कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। 145 यूएसडी मिलियन जो है उसका थी ना, सबसे सस्ती थी वो 9 करोड़ की थी, और सबसे महंगी टीम थी वो 34 करोड़ की थी पूरी टीम की। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। कादिर साहब का कहना था कि क्या ये अपनी लीग आईपीएल कौन देखता है, रणजी ट्रॉफी कौन देखता जद्दा के अंदर 2 डे ऑक्शन जो है वो होने को जा रहा है। सऊदी अरेबिया की एक क्रिकेट एसोसिएशन भी है और उनके जो चेयरमैन है उन्होंने कहा जी कि हमारी इतनी वाइब्रेंट साउथ एशियन कम्युनिटी है, लेकिन क्रिकेट जो है यहाँ पे एक लिहाज से खेली नहीं जाती है, देखी बहुत जाती है। सो उन्होंने अपना चूज़ किया कि आईपीएल के पीछे अपना वेट डालें। अब उसके अंदर टीम सपोर्ट हो जाए, उसके अंदर प्लेयर ऑक्शन के अंदर जो पैसा जितना डलेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए, बहुत सारे अनासर इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। पॉइंट भी है कि सऊदी अगर तो आईपीएल की तरफ जा रहा है, जो कि अगेन आप एडमिट करना चाहें ना करना चाहें कि एज फार एज लीग क्रिकेट गोज आईपीएल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और उसके अंदर ज़ाहिर है फिर पीएसएल भी एक चीज़ आ जाती है जिसके अंदर हमारी पीसीबी भी उनको दावत दे सकती है कि आप इसके अंदर भी आएँ। तो स्पोर्ट्स जो है सर हमेशा से स्पोर्ट्स के पीछे पैसा चलता है, स्पोर्ट्स के पीछे ममालिक जो है वो पैसा खर्चते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इस किस्म की एंटिटी है जिसके अंदर मनी जो है हमेशा सर्कुलर रहेगा, उसके अंदर कोई आउटफ्लो नहीं है, हमेशा इनफ्लो है और रेवेन्यू बेस बहुत अच्छी है। यकीनन हम कल जब हम बात कर रहे थे बुशरा बीबी वाले बयान को लेकर, तो उसमें हमने ये बात एग्जैक्टली की थी कि सऊदिया तो यहाँ पर आकर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसने कई दफ़ा गिला किया है, 2 दफ़ा उनका वफ्द आया कि आप हमें कोई मनी मेकिंग चीज़ प्रपोज ही नहीं करते। ठीक है, वो हमारी कमी कोताही है, उनकी नहीं है, वो तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह आप वहाँ पे देखिए जेनिफर लोपेज के वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, ठीक है, हमारे अली जफ़र भी वहाँ पे जाके कॉन्सर्ट करके आए हैं। बुनियादी बात यही है, पाकिस्तान से आप पूछें कि जी क्या कर रहे हैं आप, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो है वो आईटी का काम हो, फलाना हो, ढमकाना हो, कोई आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, तो आपको बताया जाता है कि जी हमारे पास बड़े मादनियात हैं, हमारे पास पहाड़ हैं जिनमें मादनियात लदे हुए हैं, उनका बस एक दिन सौदा हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, सऊदी अरब ऑन दी अदर हैंड एक मुल्क है जिसके बारे में सबको पता करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास एक पहाड़ है, वो पहाड़ पता नहीं कहाँ है लेकिन उसमें मादनियात हैं। तो प्लीज कुछ सीखें सऊदी अरब से और प्लीज कुछ करना शुरू करें। बिल्कुल सर, डाइवर्सिफिकेशन इस वक्त की है दुनिया के अंदर। और देखें सर, इसके अंदर ना सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन, एक वजह ये भी है कि वो अपनी एक इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे, और वो अपनी सोसाइटी के लिए चाहते ही हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जब वो बाहर जाएँ तो एक स्टीरियोटिपिकल अप्रोच जो है वो ना हो। ये एक माशरा कर सकते हैं अपने शहरियों के लिए, और कोई नहीं कर सकता। एक शहरी खुद जाके उसको तो खुद प्रूव करना पड़ेगा ना, लेकिन माशरा ही प्रूव कर रहा है यार कि 2 टीमें बन सकती हैं ना? तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? पहली पीएसएल जब हुई थी ना, मैं आपको बताता हूँ, पहली पीएसएल हुई थी तो सबसे जो सस्ती टीम हमारी थी ना, सबसे सस्ती थी वो 9 करोड़ की थी, और सबसे महंगी टीम थी वो 34 करोड़ की थी पूरी टीम की। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हमारा जो लॉजिस्टिक खर्चा आया था ना, पहले जो पीएसएल थी 34 करोड़ रुपया लॉजिस्टिक खर्चा था पूरी टीमों को दुबई ले जाने का, दुबई से जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब जो आईपीएल की जो ऑक्शन है वो सऊदी अरब में होगी, और इंडियन प्रीमियर लीग की जो प्लेयर ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया की होगी। और आपको पता है कि ये सऊदी अरब, आपको पता है कि ग्लोबल रीच बढ़ा रहा है अपने इमेज को बेहतर करने के लिए, और इस सिलसिले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया, सऊदी अरब जो है वो वर्ल्ड कप जो होस्ट कर रहा है 2034 में, और दुनिया कहती रही है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो डेवलपमेंट की है कि ये अपने कंट्री का इमेज ठीक करने के लिए, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिल करे तो क्रिकेटर्स को अब साथ में ला लिया है। अब देखें, ये 2 दिन की जो ऑक्शन होगी जद्दा के अंदर होगी, ये एक फर्स्ट क्रिकेटिंग इवेंट है जो कि सऊदी अरब होस्ट करने जा रहा है। और सऊदीज को पता है कि हमारे पास एक बड़ी तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स मौजूद हैं। अब जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन जो है ये ऑक्शन उसको देख रही है
और वो कह रहे हैं कि हम जो स्पोर्ट्स है वो हम एक सऊदी अरब को स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, और इस पे सऊदी अरब बड़ा पैसा लगा रहा है। अब आईपीएल को क्या मिलेगा इसमें? आईपीएल भी अरबों कमाएगा इसमें। और देखें, ये है वो चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है। वाई सऊदीज आर वर्किंग विद आईपीएल नॉट पीएसएल? सवाल तो आता है ना। ये जो सऊदी अरब की बड़ी स्पेंडिंग है स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, ये बेसिकली सारे का सारा जो किंगडम का नैरेटिव है वो बदलना चाहते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में अरबों डॉलर लगा के लोगों को लेके आना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के लोगों को लेके आना, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, ई गेमिंग हो, ठीक है जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, नेमार हो, इनको मतलब वो लेके आए और उनको जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब आओ यहाँ पे रहो, यहीं पे काम करो, खाओ पियो, फैमिली लेके आओ, हम आपको वो कुछ देंगे जो आपको चाहिए। अब जो सऊदी अरब है वो अपनी टूरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है। जो मैं चीज़ काश के पाकिस्तान देखें यहाँ पे अब इंडिया कैसे प्ले कर रहा है। इंडिया ऐसे प्ले कर रहा है कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है, इंडिया की आईपीएल जो है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक आईपीएल बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक वो आबादी बहुत ज़्यादा है, एक वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू मेक आवरसेल्फ, वी हैव टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि सऊदी अरब और इंडिया करीब ना हो, जो कि हकीकत है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। और सऊदीज ने पाकिस्तान की बात मानी फॉर डेकेड्स, लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि नहीं। अब वो कहते हैं जी कि सऊदी अरब की जो 32.2 मिलियन की आबादी है उसमें से 13 मिलियन जो है वो तो नॉन सऊदी नेशनल्स है, और उसमें भी से जो 40% जो पॉपुलेशन है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश।